बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग वर्ल्ड विद मारिया इलियास। आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वह इको 403 के हैंडआउट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और मेरा भी आपको एडवाइस यही है कि आप लोग अपनी जो मिड टर्म की तैयारी है वो हैंडआउट से करें, ताकि आप लोगों का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाए और आप बहुत अच्छे नंबर लेके अपना मिड टर्म को क्लियर कर सकें। और वीडियो को एंड तक देखना है, और इस वीडियो का टारगेट सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स है। इससे ज़्यादा मैं आप लोग को, ऑब्वियसली एक एफर्ट इंसान करता है तो उसे रिवॉर्ड में सिर्फ सिर्फ एक लाइक्स से आता है, ताकि वो मज़ीद एफर्ट करता रहे और मज़ीद वीडियोस अपनी अच्छी से अच्छी आप लोगों के लिए अपलोड करता रहे और मोटिवेट होता रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके इको 403। अच्छा, इको 403 के जो आपके पास सिलेबस है वो फर्स्ट 22 लेक्चर इंक्लूड है मिड टर्म के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आपने क्या क्या इंक्लूड, सबसे पहले जो है आपने मैक्रो की डेफिनेशन अच्छे तरीके से तैयार करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इकोनॉमी आपके पास क्या होती है, ठीक है। द वर्ड इकोनॉमी कम्स फ्रॉम ग्रीक लेटर से है, जिसका वन हु इंगेज अ हाउस, और पूरा जो घर को निज़ाम जो सारा चलाता है, ठीक है। उसके बाद आपने द 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेट्स मूव आउट टू द लेसन नंबर 2। अच्छा, लेसन नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसकी प्रिंसिपल पहला दूसरा आपने फर्स्ट तैयार करना है, दूसरे को भी अच्छी तरह देखना है, और तीसरा एंड नेक्स्ट इसके तकरीबन आपके पास 9 10 प्रिंसिपल हैं जो कि आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है वाई लर्न मैक्रो इकॉनमी। माइक्रो इकॉनमी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास ये डायग्राम्स वगैरह आएंगे, ठीक है। आपने ये टेबल बहुत अच्छे से तैयार करना है, एमसीक्यूज़ में आपके पास आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन। आपके पास क्या होता है, द जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जो लोग बेरोज़गार होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंटेज का सारा, ठीक है। इस टेबल को, ये जो टेबल है आपके पास, आपने ये सारा टेबल जो है वो देख के जानना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपके पास द सप्लाई एंड डिमांड फॉर न्यू कार्ड्स, क्यू डी उसको रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड को, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को पी, प्राइस को वाई, एग्रीगेट ऑफ इनकम को पी एस, प्राइस ऑफ स्टील, ठीक है। उसके बाद आपके पास द इफ़ेक्ट ऑफ एन इंक्रीज़ इन इनकम, नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, आपने लाजमी इसको देख के जाना है, ठीक है। डायग्राम भी, ठीक है। उसके बाद आपके पास एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहो, ठीक है। वो आपके पास इज़ अ वेरिएबल दैट आइडेंटिफाई विद इन द वर्किंग ऑफ द मॉडल, आल्सो टर्म एज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता किसी के ऊपर, ठीक है। और जो एक्सोजीनियस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो किसी पे डिपेंड करके निकलती है वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आ जाता है प्राइस क्लियरी क्या होता है, स्टिकी प्राइस क्या होता है, प्राइजेस क्या होता है, आपने इसकी डेफिनेशन लाजमी तैयार करके जानी है। अगर यहाँ पे पेंसिल चल जाए तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। फ्लेक्सिबल स्टिकी प्राइस क्या होता है, और मार्केट क्लियर क्या आता है, ओके दैट्स गुड, चल पड़ी है। ओके, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपके पास जीडीपी आपने लाजमी तैयार करना चाहिए, सर्कुलेशन ऑफ फ्लो आपका ये टेबल आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी क्या होता है, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट में भी आपको ये आ सकता है। उसके बाद आपके पास जो है ये टेबल आपके पास फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है, कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंटिन्यू उसी से कंटिन्यूस का। उसके बाद जीडीपी डिफ़ॉल्टर का फार्मूला आपके पास फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये टेबल आपने देखे जाना है, चैन वेटेड मेयर्स ऑफ जीडीपी आपने पढ़ के जाना है, ठीक है, ये होता क्या है। नेक्स्ट आज आपका लेसन नंबर 6 जीएनपी वर्सेस जीडीपी, आपको इसकी दोनों की डेफिनेशन आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास एमसीक्यूज़ में आ सकता है ये वाला टेबल, ठीक है, इसको आपने देख के जाना है। उसके बाद आपके पास हाउ टू कंस्ट्रक्ट सीपीआई का ये जो आपके पास इन एनी मंथ इक्वल का आपने फार्मूला जो है वो देख के जाना है। उसके बाद ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जी, ये किस तरह फाइंड आउट करते हैं इन्फ्लेशन है, सीपीआई और कॉस्ट ऑफ बास्केट, ये आपने लास्ट भी करके जाना है। नेक्स्ट के पास आपके पास फार्मूले आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का और लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट किस तरह, हाउ टू चेक आउट। फिर उसके बाद लॉ आ जाता है आपके पास, अकुल्स लॉ, जो आपने लाजमी देखे जाना है। बाकी कोई ख़ास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद लेसन नंबर 8 डेविश मार्जिन रिटर्न्स आपने लाजमी देख के जाना है, ठीक है।
गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है वो आप लास्ट में चेकआउट करके जा रहा है। द मार्केट ऑफ गुड्स एंड सप्लाईज, ठीक है। वाई आपके पास पे सी कंजप्शन, आई इनकम, उसके बाद जी गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। लास्ट भी आपने इसको चेकआउट करके जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका लेसन नंबर 10, द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड मनी एंड इन्फ्लेशन। ओके, इसमें जो है राइज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड व्हेन सेविंग डिपेंड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। द क्लासिकल थियरी ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आप लास्ट भी करके जा रहा है इसमें से। उसके बाद लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। द राइज विद विच मनी इज़ कन्वर्टेड इनटू अदर थिंग गुड्स एंड सर्विसेज, समथिंग इज कॉल्ड मनी लिक्विड, जो किसी और में चेंज हो सके। उसके बाद टाइप मनी की कौन कौन सी टाइप होती है, फ्लैट मनी, कमोडिटी मनी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है, सॉरी हम आगे जा रहे थे, पीछे जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास द क्वांटिटी इक्वेशन, लास्ट भी आपने चेक करके जा, क्वांटिटी इक्वेशन आपने लास्ट भी चेक करके जा रही है। उसके बाद लेसन नंबर 11 है मनी या इन्फ्लेशन, कंटिन्यू इसी पे, उसी में द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन टर्म ऑफ ग्रोथ। आपने ये लास्ट भी देख के जा रहा है अच्छे तरीके से। चाहे आपके जो नोट्स आपके अवेलेबल है कहीं से भी आपको मेरे शॉर्ट देखे जाएंगे, लेकिन ये टॉपिक यहीं से आपने एक नज़र लास्ट भी देख रही है। बिकॉज ये होता है कि इसके इजीली आप अपने जो MCQs होते हैं वो आप कर सकते हैं। हाउ पी रिस्पोज टू दिस, आपने फॉर्मेशन ये सारी फॉर्मेशन करके जा रहे हैं, ठीक है। डेल चेंज, डेल रिप्रेजेंट करता है चेंज को। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लेसन 22 आपके इन्वॉल्व है द ओपन इकॉनमी, द क्लासिकल डिक्टो भी आप लास्ट भी करके जा रहे हैं, न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी इंशाल्लाह। मेरे इको 401 का भी इसी तरह बनाई थी और उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे पिछली दफ़ा मिला था कि टोटली पेपर वहीं से आया था। एंड आई एम वेरी सेटिस्फाई विद माई मार्क्स एंड कैसेस। सो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी यही होगा। टेबल आप लास्ट भी देके जा रहा है। अच्छा, तो ओपन इकॉनमी कंटिन्यू हाउ इज डिवाइड, आपने ये लास्ट भी करके जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वीडियो रहती होगी पर ट्रस्ट भी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी। इश्यूज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट, इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आपने वो इसको वर्बली थोड़ा बहुत देखे जाना है शॉर्ट के लिए इश्यूज़ को, ठीक है। इसको आप बेशक छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट यूज लेसन नंबर 19, सोलो ग्रोथ मॉडल, आप लास्ट भी करके जा रहा है इसमें से बस। डेप्रिशिएशन आपने लास्ट भी करके जाना है, डेप्रिशिएशन एटलीस्ट डेफिनेशन करके जानी है आपने। न्यूमेरिकल एग्जांपल इतनी वॉट रही है क्योंकि इतना टाइम अब लेती वो आपके पास देते नहीं है। लेस हमारे पास आ जाता है लेसन नंबर 21, द गोल्डन रूल, आप लास्ट भी करके जाना है। लेसन नंबर 921 का, ठीक है। गोल्डन रूल आपने लास्ट भी करके जाना है कि कौन कौन सा रूल है। एंड बस आप यहाँ तक भी कर ले तो डेट्स इनफ फॉर यू। लेसन नंबर 22, टेक्निकल प्रोग्रेस इन द सोलो ग्रोथ, अगर आपने गोल्डन रूल कर लिया तो इसकी रीड पड़ेगी आपको, बिकॉज आपके पास इतना होगा कि आप लोग करके जा सके। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब, शेयर, मजीद फॉर्मेशन के लिए साथ जुड़े रहिए।